हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 7, कक्षा 7 की ये हिंदी की कार्यपत्रक है बच्चों। तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि पक्षी पिंजरे में बंद पक्षी को कैसा लगता है। तो आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इसके रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता को। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। और श्रृंखला मतलब जो उसके तार बंधे हुए हैं। ठीक है, पिंजरे में तारे लगी हुई हैं, तो हम सोने के पिंजरे में हम जब बंधे हुए हैं और हम अपनी क्या कर रहे हैं, गति उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अब हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है? अब बस हम सपना देख रहे हैं। बस हम सपने में देख रहे हैं कि हम वृक्षों की डाल पे टहनियों पे बैठे हैं और वहां पे झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले लब की नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारे क्या क्या अरमान थे? हमारे अरमान थे कि हम नीले आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ते, है ना, और लाल किरण से और अपनी चोंच को खोल के जो मर्जी खाते, जहां मर्जी जाते, है ना। तो हम अनार के दाने खाते, कितना अच्छा हमारा हमें लगता और हम कितने खुश होते, है ना। ऐसी चिड़िया सोच रही है। ओके, तो अब पहला प्रश्न करते हैं। आपने कभी किसी पक्षी से मित्रता की है? सोचकर लिखें। तो आप बताइए कि आपने कभी किसी पक्षी से कभी मित्रता की है? तो आपको यहाँ पर उस अपना अनुभव लिखना है। ठीक है, तो मैं आपकी मदद के लिए लिख दे रही हूँ। हाँ, मैंने एक तोते से मित्रता की थी। मैंने उसे खाने के लिए लाल हरी मिर्च और अमरूद दिया था, और जो रोज मेरी खिड़की पर आती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? तो बच्चों, ये भी एक ओपन क्वेश्चन है। आप इसको जो भी आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में आता है कि पक्षी क्या सोचते होंगे, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी सोचते होंगे कि ये बाहर के लोग जो घूम रहे हैं, ये कितने कठोर हैं, जो इन्होंने हमें पिंजरे में बंद कर रखा है। हम तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, है ना। ये क्यों नहीं हमें जीने दे रहे हैं? ऐसे वो सोच सकते हैं, सोचते होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप अपने घर के आसपास जो भी पक्षी आते हैं, आप उनका नाम लिख दीजिए। जैसे मेरे घर के आसपास तो एक पेड़ है और वहां पर बहुत सारे चिड़िया आती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? वो वहां पर तोता, मैना, कबूतर, गौरैया, बुलबुल और कौवा आते हैं। कभी कभी चील भी दिखाई देती है वहां पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसमें भी आप लिखेंगे कि हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। हम छत हो हमारे घर में, आंगन हो, वहां पर हम गर्मी के मौसम में उन्हें बहुत प्यास लगती होगी, है ना, तो हम उनके लिए दाना और पानी रख सकते हैं एक कटोरी में, और उन्हें पिंजरे में कैद ना करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, है ना। ऐसे उनकी मदद हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। और वर्कशीट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। और मेरे अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।